नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वायदा सचका के साथ। मैनपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव की विधानसभा करहल से एक बड़ी खबर। जनपद मैनपुरी में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। पिता, पुत्र और बहू की गोली मारकर हत्या आरोपी मौके से फरार। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विधानसभा करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला अतिराम में रास्ते के मामूली विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर 3 लोगों की मौत, जबकि एक महिला PGI सैफई में अपने गंभीर हालत से जूझ रही है। ट्रिपल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस फोर्स तैनात है। आरोपी राहुल दबंग किस्म का बताया जा रहा है। 2 वर्ष पूर्व भी आरोपी द्वारा मृतक रामेश्वर दयाल, कायम सिंह, ममता देवी के साथ मारपीट के साथ हाथ तोड़ दिया गया था। गंभीर हालत में महिला को PGI रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक ममता देवी 5 माह की गर्भवती भी थी। मर्डर के बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार गांव में पहुंचे। मृतक के परिवारजनों से मुलाकात की। गुस्साए परिजनों की पुलिस से काफी देर तक बहस हुई। ममता देवी के ममता के भाई इतने सालों की सबकी कुछ नहीं करोगे साहब। हमने देख लिया। वहाँ जाके कोई नहीं, मेरा पुलिस वाला है, वहाँ 3 पुलिस वाले आपके मकान में छुपे बैठे हैं और पिस्टल की धमकी दे रहे। बोले ये देखी कोई धमकी नहीं। आपने साइकिल बिठा के निकाले, आपने साइकिल बिठा के निकाले। पुलिस ने घटना के आसपास का एरिया खाली करा दिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है तथा क्राइम सीन को पीली पट्टी लगाकर वेरिकेटिंग कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए मिट्टी के सैंपल भी लिए तथा डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे राहुल की पत्नी व प्रशांत को पुलिस के पूछताछ के लिए ले गई है, लेकिन इस घटना ने पूरे मैनपुरी को झकझोर के रख दिया है। जब मैनपुरी की इस घटना को कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी चुनौती के रूप में ले रही है। फिलहाल 24 न्यूज HD वायदा सच के साथ मैं बहुत धन्यवाद। थाना करहल के नगला अतिराम गांव में एक कूड़ा डालने को लेकर विवाद था, एक रास्ते का विवाद था, जिसमें आपस में ये परिवारी जन भी हैं। तो राहुल यादव है, इसने फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से कायम सिंह, रामेश्वर दयाल और ममता देवी हैं लेडी। इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। और एक सरोजनी देवी हैं, ये महिला हैं, ये घायल हुई हैं। इनको सफाई अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। और ये रास्ते को लेकर के विवाद था और आपस में पारिवारिक भी है ये। तो कल कोई इनका उसमें रास्ते में विवाद हुआ था। उसके बाद आज अचानक से बताया जा रहा है कि इसने आकर के पहले कायम सिंह को, जो बाहर गांव के बाहर एक दुकान रखे थे, उनको गोली मारी। इसके बाद उनके घर पे आकर के इसने फायरिंग की है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक लेडी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये FIR तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, स्वाट और कई थानों का पुलिस बल, लगभग 5 टीमें हम लोगों ने बना दी है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की। कहां से पुलिस की चूक रही है कि पहले भी मृतक के परिजनों ने तहरीर दी थी और एप्लीकेशन दी थी कि विवाद को लेकर कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसके क्या कारण है पुलिस तक नहीं हो पाई? नहीं, इसके बारे में, विवाद के बारे में जानकारी की जा रही है, किस तरह का इन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी। लेकिन अभी जो कल वाली बात आ रही है, इसमें इस तरह का पहले का विवाद था, लेकिन कल कोई इस तरह की तहरीर देने की बात नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके क्या स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर सब लोगों से बात की जा रही है, सबके सहयोग लिया जा रहा है इसमें, और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। और साथ ही हमारा पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है और हम टीम बना दिए हैं इसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर। परिजनों का आरोप है कि राहुल के साथ उसके 2 जीजा भी थे। देखिए, जो भी उनके द्वारा नाम दिए जाएंगे उस पर विवेचना होकर के उनकी गिरफ्तारी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक किसी गिरफ्तारी हो गई है? उसकी कोशिश चल रही है। शुक्रिया। आप जे कल लड़के झांकड़ गाड़े रहो तो बहू ने मारे ने कही जे झांकड़ गाड़े रहो, मैंने जेठानी ले गई तुम कुछ मत कहना, चुप कर रहना। मैंने इनसे फोन करो करे
इनने कही उनसे रोक दियो, कछ मत कहें। इन लोगों ने कछ नहीं कही, बस कोई बात नहीं है। 2-3 घंटे बैठो रहो यू लड़का, बैठो रहो 2-3 घंटे, फिर आप चलो गो वो लड़का। चले गए के बाद अब सवेरे ऐसो 12-1 बजे वहीं सो जो लड़का गो हुआ हारन जेठ होते हमारे ऐसे रोटी खा के निकल गए थे। उसके बहाने गोली मार दी, हम लोग जानते ही नहीं थे। और बहू यहाँ सो रही थी हमारी, कहूँ बाग पर सुनन जाती थी, सुबह सो रही थी पेटीकोट विलेजों में। सो बाने बोली सो आओ उधर से पद्दा उलो, और हम बांटी लेके नल पे ठाड़े थे। सो मैं बोले हमने की दैया रे चुका हुई, हमने दैया गोली मार दी। सो हमारे जेठौता तो हमने दैया लगा तू दूर हो जा, लगा बहू मार डारी। सो हमारे डोकर भाजे, डोकर बोले दैया मार डाल, उस डोकर लठिया लेके भाजे, उस डोकर की दई गोली दाएं सीना। बहू के तो 2 मार चुको है, बहू को पता नहीं 2 मारी कि 3 मारी, हमने देख नहीं पाई है। और हमारी जेठानी इधर से आ रही थी, कोई घर नहीं है, तो बहू सो रही थी, हमें अकेले आते। और बाहर यहीं से बच्चे हमारे तो कहना जेठानी जो ससुर के मार दी पहले हमारी, फिर वो जेठानी आ रही थी, उसके 2 गोली दी जाड़ पता नहीं कौन लगी। हमने तो देखा क्या विवाद क्या था? विवाद जो रत्ता के ऊपर है, तो और कोई बात नहीं है। रत्ता मोह निकालने नहीं दे रहा था, हम तो अपन लोग से करार बाजी है थे। आज 10-11 साल हो गई हम कराने चले गए थे, हम यहाँ रहते नहीं थे। पहले भी शिकायत, पहले की रत्ता जी कराने नहीं दे रहा हो। तो पहले शिकायत की थी आपने किसी को? पहले शिकायत की थी? हाँ पहले, हाँ लड़ाई भई है, फिर रपोटी रपाटा भाव जो आ जाती पुलिस और रत्ता खुल जाती, जो बंद कर दे तो रत्ता नहीं करन दे। तो आज कुल कितने लोगों की मौत हुई? आज 4 लोगों की मौत हो गई। हम तो जानते 4 की हो गई है, हम तो जानते नहीं है को लोग भाई को कैसे उठाओ को नहीं उठाओ। बहू और ससुर और जेठ 3 की तो बिल्कुल ही हो गई है लायक, बिल्कुल ये क्यों नहीं रहे हम तो सब लोग। अब हम क्या करेंगे बताओ, आप लोग क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे अब, हम बताओ, तुम नहीं बताओ। ठीक है माता जी। दमंगई में कौन थे ये जो आरोपी है जिन लोगों ने मारा है? आरोपी है राहुल सन ऑफ सोवरन सिंह। आज क्या घटना हुई है? घटना आज वही है, हमारे पिताजी के गोली मार के हत्या कर दी, ठीक है, हमारे भाई के गोली मार के हत्या कर दी, मेरे भतीजे बहू की गोली मार के हत्या कर दी, हमारी भाभी सरोज देवी के हत्या कर दी। ये परिवार में कौन लगता था? ये हमारे सब हमारे पिताजी, हमारा भाई और हमारी भतीज बहू और हमारी भाभी। पुराना रास्ते का विवाद चल रहा है? हाँ पुराना रास्ता, ये रास्ता बंद है ना, अभी भी बंद करे तो अपन दमंगई में। क्या शिकायत की थी इस संबंध में आप? इसमें सब बहुत रिपोर्ट ये वोटा दिवे भाई आते, किसी ने कभी नहीं सुना? पहले से रिपोर्ट करे भाई आते। परिवार में ये कौन लगता था हत्यारा? हत्यारा परिवार का मतलब गांव का परिवार ही था, परिवार एक ही गांव, पूरा एक ही गांव? हाँ अतरामपुर है ये? हाँ नगला अतराम। क्या नाम है? हमारा नाम सतीश। चंद्रवान। क्या घटना हुई, किस बात को लेकर? रास्ते के ऊपर विवाद हुआ है, इसने 2 साल पहले हमारे बाबा की बाँह तोड़ दी, फिर हम लोग डर की वजह से करे, हम सब लोग किराए पर रहने लगे थे, यहाँ पे लेडीज ही रहती थी और हमारे बाबा। तो आज उसने हमारे बाबा की बाँह मतलब गोली मार दी, और हमारे दाऊद दुकान पे थे उनके गोली मार दी, हमारी बड़ी मम्मी के गोली मार दी और भाभी के गोली मार दी। 3 लोगों की मौत हो गई है, गंभीर है। नहीं, एक ही जगह पे घटना को अंजाम दिया गया, अलग अलग जगह जाके? वो वहाँ पे थे दुकान पे, सबको अलग अलग जाके गोली मारी है? 3 लोग यहाँ पे थे, एक वहाँ पे था। 4 लोगों को गोली मारी? हाँ वो था, उसके 2 जीजा थे, राहुल और उसके 2 जीजा विमलेश और अनुज। अनुज परिवार का है या घर का ही, गांव का है? गांव का है। कितने लोगों की मौत हो गई है? 3 लोग खत्म? एक गंभीर है।